हेलो गाइज, कैसे आप सब गाइज। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल योगराज विजन फाउंडेशन पर। गाइज मैं हूं योगराज सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना योगराज विजन फाउंडेशन। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन बात करेंगे अपने फ्यूचर इंडेफिनेट और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स के बारे में गाइज अपन इस वीडियो के माध्यम से आज चर्चा करेंगे। ओके गाइज, अब गाइज इससे पहले वीडियो को आगे बढ़ाया जाए उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि गाइज आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ में एक बेल आइकन मिलेगा आपको, उसको क्लिक कीजिएगा जिससे कि हमारी नई से नई नोटिफिकेशन आपके पास में शीघ्र दोस्तों आपके पास में टाइम पर पहुंचे, आपके पास में समय पर पहुंचे। ओके गाइज, अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो की बगैर देरी के। तो चलिए गाइज अब शुरुआत कर लेते हैं अपने टॉपिक के बारे में। अपने टॉपिक के बारे में गाइज आप क्या है अपन चर्चा करते हैं। तो गाइज आज का टॉपिक है अपना फ्यूचर टेंस। ओके गाइज, फ्यूचर टेंस की करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में आज के वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। इसका आपको हल मिलेगा गाइज इजी वे में। ओके गाइज, अब बात आती है गाइज फ्यूचर टेंस के बारे में। आपके सामने आपका टॉपिक है गाइज, मैंने नोट डाउन कर दिया। अब फ्यूचर टेंस में क्या होगा दोस्तों कि कोई भी अपना एक्शन है, कोई भी अपना काम है दोस्तों, अपना कोई भी वर्क है दोस्तों क्या है फ्यूचर में होगा, मतलब नेक्स्ट होगा, टुमारो होगा या गाइज नेक्स्ट डे होगा। ओके गाइज, इसमें क्या है कि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, टाइम एक्सप्रेसिंग कीज है दोस्तों। क्या है कि फ्यूचर में दोस्तों, फ्यूचर का मतलब क्या होता है भविष्य कि आगे आने वाला होता है ना, उसके बारे में इसकी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड या दोस्तों टाइम एक्सप्रेसिंग कीज होंगी। और गाइज इसी के साथ में मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसमें आपको देखने के लिए क्या मिलेगा कि फ्यूचर है, भविष्य की बात कर रहा है, मतलब कल आएगा, मतलब टाइम अब धीरे धीरे बीतता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। तो गाइज क्या है फ्यूचर है कि आगे आएगा, तो अपने को नहीं पता कि आगे कौन सा आएगा। ओके गाइज, अब गाइस फ्यूचर में बात करते हैं। फ्यूचर के टाइप्स कितने होते हैं अपने को पता है कि इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। ओके गाइस, तो अपने क्या होते हैं कि चार टाइप्स होते हैं, इसके पार्ट्स होते हैं, काइंड्स होते हैं। इज दैट क्लियर गाइस? अब गाइस बात करते हैं इसके फर्स्ट नंबर को उठाते हैं अपन। फर्स्ट नंबर कौन सा आता है गाइस? अपना आता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ओके गाइस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में अपन चर्चा करते हैं, बात करते हैं कि आगे का उसको अपन किस तरीके से करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स में अपन फिल करते हैं, या गाइज अपन किस तरीके से उसको सेटअप करते हैं, तरीके से उसका यूजेज किया जाता है, किस तरीके से उसको अपन काम में लेते हैं। तो चलिए गाइज अब आपको ले जाते हैं ग्रामेटिकल टर्म की ओर। ग्रामेटिकल टर्म के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं, उसके तरीके से आपको बताता हूं। तो गाइज अब आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को स्किप मत करना, ये नोटिफिकेशन आपको मैं पहले ही दे देता हूं क्योंकि गाइज स्किप करने से कोई भी नॉलेज छूट सकती है। ओके गाइज, अब गाइज चलते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने टाइप के बारे में और गाइज टाइप के बारे में बात करते हैं। तो गाइज कौन सा अपना फ्यूचर इंडेफिनिट। ओके गाइज, आपके सामने नोट डाउन कर दिया यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ओके गाइज, हाउ टू यूज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इन करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। ओके गाइज, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इन करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में दोस्तों किस तरीके से उपयोग किया जाता है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर होगा। ओके गाइज, अब गाइस बात करते हैं कि आखिरकार इसमें टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड या गाइस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड या कीज कौन कौन सी मिलेंगे आपको। जैसे गाइस आपको मिलेगा नेक्स्ट। ओके गाइस, आपको मिलेगा टुमारो, आपको मिलेगा फ्यूचर टाइम। ओके गाइज, अब इसी के साथ में गाइज आपको क्लियर करूंगा किस तरीके से। अब नेक्स्ट है गाइज, और टुमारो आपको मिल गया कल आने वाला, और फ्यूचर टाइम मतलब कि भविष्य में जो भी कार्य होगा, भविष्य का जो भी समय होगा वो आपको क्या है गाइज टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के रूप में आपको मिलेगा। ओके गाइज, अब गाइज बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में कि आखिरकार नेक्स्ट से किस तरीके से गाइज नेक्स्ट है वो काफी तरीके से यूज किया जाता है। उसका फर्स्ट नंबर आता है अपना नेक्स्ट डे के बारे में। ओके गाइज, नेक्स्ट डे। अब गाइज आता है नेक्स्ट वीक। अब गाइज अगला आता है नेक्स्ट मंथ। ओके गाइज, अगला आता है नेक्स्ट ईयर। अब गाइज बात करते हैं इसी को एक अलग तरीके से समझने के लिए। तो गाइज डे में कैसे और वीक में कैसे और मंथ में कैसे, ईयर में कैसे। तो गाइज डे में जैसे कि अपना मंडे से मंडे टू संडे। ओके गाइज, मुझे लगता है कि आपका ये यहां तक मंडे टू संडे क्लियर है डे वाला। ओके गाइज, अब गाइज डे में एक तरीके से और भी आता है, वो किस तरीके से गाइज जैसे नेक्स्ट 2 डेज, नेक्स्ट 3 डेज। ओके गाइज, तो क्लियर है आपका। अब गाइज आता है वीक, सप्ताह। अब गाइज सप्ताह में कैसे कि नेक्स्ट वीक कौन सा, जैसे 1 2 3 4।
मतलब 3। ओके गाइस, अब बात आती है मंथ की। अब मंथ को किस तरीके से डिक्लेयर करोगे आप? मंथ में कैसे कि जैसे गाइस अपना है जनवरी टू दिसंबर। ओके गाइस, यहां मैंने आपके सामने नोट डाउन कर दिया जनवरी टू दिसंबर। मुझे लगता है कि आपका यहां तक क्लियर। अब गाइस ईयर में बात की जाती है, ईयर में कैसे, जैसे कि नेक्स्ट ईयर। अब नेक्स्ट ईयर में कैसे, जैसे 2020, जैसे 2022, 2097। ओके गाइस, ये रेस्ट है। इसका क्या है, नेक्स्ट ईयर का गाइस अपने को कोई पता नहीं है, क्योंकि गाइस इसमें कोई डिक्लेयर नहीं होता आगे कौन सी ईयर। ओके गाइस, तो मुझे लगता है कि आपका यहां तक क्लियर है। तो गाइस एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। नेक्स्ट में आपको मिलेगा डे, वीक, मंथ, ईयर। अब गाइस डे में मंडे टू संडे, वीक में 1 to 3, और गाइस अपना आता है मंथ, मंथ में आएगा गाइस अपना जनवरी टू दिसंबर। ओके गाइस, और ईयर में जैसे अपनी जो भी नेक्स्ट कमिंग ईयर होती है गाइस, उसके बारे में इसमें चर्चा की जाती है। और गाइस बची हुई अपनी जो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड होती है दोस्तों, वो आपको पहले क्लियर करवाई थी, जैसे पास्ट में था, जैसे प्रेजेंट में था। ओके गाइस, अब इनका जैसे कि प्रेजेंट में जो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड थी दोस्तों, उसी तरीके से गाइस अपना क्या है, फ्यूचर में भी उसका यूज करते हैं। ओके गाइस, अब गाइस टुमारो, कल जो भी आगे मतलब इन सब को गाइस आपको एक सीधे तरीके से याद रखना है। तो गाइस वो किस तरीके से मैं आपको बता दूं कि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड इस समय को सूचित करने वाले शब्द। अब समय को यार सूचित कैसे कि गाइस फ्यूचर इंडेफिनिट में तो समय का यूज होता नहीं है, तो फिर किस लिए अपन बता रहे हैं, क्योंकि गाइस आगे भी अपने जो कंटिन्यूस आएगा, जैसे परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा, परफेक्ट आएगा, तो गाइस उसमें भी क्या है अपना टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आते हैं गाइस। ओके गाइस, अब गाइस बात की जाती है, आगे बढ़ते हैं कि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड को एक सीधे तरीके से कैसे समझे फ्यूचर वाली को। तो गाइस फ्यूचर वाली टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड सीधे तरीके से समझने का यही फॉर्मूला है, यही इसका स्ट्रक्चर है कि जो भी अपना एक्शन है वो गाइस अपना फ्यूचर में होगा। ओके गाइस, क्लियर यहां तक? अब गाइस बात आती है फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब। आपको पता है कि शैल और विल, इसके बाद में गाइस आपकी हेल्पिंग वर्ब गाइस क्लियर। अब गाइस बात आती है आगे बढ़ने पर मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन सी, इसमें गाइस V1 का यूज होता है। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? तो मुझे लगता है कि आप सभी का क्लियर हो गया होगा यहां तक। तो गाइस चलिए और बात करते हैं इसके इंस्टेंस के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइस क्या है अपना, और भी इजी वे में गाइस अपना क्लियर होगा। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में गाइस। अब गाइस बात करते हैं अगले, और गाइस अपने इंस्टेंस के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे गाइस कि आपको दे दिया ब्लैंक विल, अब आपको दे दिया ब्लैंक हिज प्रॉब्लम। ओके गाइस, यहां आपके सामने नोट डाउन कर दिया, और यहां आपको ब्रैकेट में दे दिया अपनी वर्ब सोल्व। अब गाइस इसको आपको फिलअप करना है, वो किस तरीके से। अब गाइस आपके सामने इंस्टेंस दे रखा है मैंने, जैसे आपने पिछले वीडियोस में बात की थी, पिछले वीडियोस में आपने सीखा था किस तरीके से ब्लैंक को फिल करते हैं। ओके गाइस, अब विल क्या होगी यहाँ फ्यूचर के लिए गाइस, अपनी इंडेफिनिट के लिए आपको बता दी गई, क्योंकि गाइस आपको पता है कि गाइस अगर अपना परफेक्ट वाला देता तो गाइस इसके साथ में हेल्प भी देता। ओके गाइस, अब गाइस बात की जाती है, आगे बढ़ते हैं, और जैसे कि भाई कंटिन्यूस में देता तो गाइस यहाँ अपना जो विल है और सेल है उसके साथ में गाइस आपको बी भी जोड़ के देता। ओके गाइस, अब गाइस बात की जाती है कि परफेक्ट कंटिन्यूस होता तो गाइस उसमें टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड स्पेशल दिया ही रहता आपको। ओके गाइस, अब विल हो गया अपना क्लियर है यहाँ कि अपना फ्यूचर इंडेफिनिट है। ओके गाइस, अब गाइस बात की जाती है इस ब्लैंक को किस तरीके से फिलअप करोगे। तो गाइस आपको क्या है कि सोल्व दे दी, यहाँ तक सभी का क्लियर है कि ही होगा अपना सब्जेक्ट, विल हो गया अपने हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर इंडेफिनिट। ओके गाइस, हिज प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट मिल गया आपको। इसका स्ट्रक्चर क्या था कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ओके गाइस, अब मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो अपनी क्या है, सोल्व क्या है अपनी गाइस, मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब आपको फर्स्ट फॉर्म गाइस यही याद रखना है कि मेन वर्ब जैसी आती है इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट में, उसको वैसा ही लिख देना आपको। ठीक है गाइस, अब सोल्व है, पर लेकिन गाइस आपको ये याद रखना है कि जैसे कि यहाँ आपको सोल्व दे दे तो किस तरीके से आप फिलअप करोगे इसको सोल्व ही लिखना होगा आपको। ओके गाइस, तो गाइस यहाँ आपको लिखना है सोल्व, कि वह अपनी समस्या का समाधान करेगा। ओके गाइस, अब गाइस ही विल सॉल्व हिज प्रॉब्लम। ओके गाइस, आपने सोल्व है अपनी सेम रख दी वैसी की वैसी। तो गाइस मुझे लगता है कि आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है दोस्तों क्लियर होगा। इसी के साथ में गाइस एक इंस्टेंस और आपको मैं देता हूं, तो चलिए गाइस सेकंड नंबर इंस्टेंस के बारे में बात करते हैं। सेकंड नंबर इंस्टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। गाइस सेकंड नंबर में कैसे कि आपको एक टाइम एक्सप्रेशन वर्ड के माध्यम से भी क्लियर कर दूं। ओके गाइस, तो गाइस इसको मैं रख कर देता हूं, तब तक के लिए आप गाइस इस चीज को लर्न रखना, और आपने मुझे उम्मीद है गाइस कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा गाइस। तो गाइस अब चलिए और बात करते हैं अपने सेकंड नंबर इंस्टेंस की ओर। तो गाइस सेकंड नंबर इंस्टेंस में क्या होगा, जैसे यू
विल, ओके गाइज, यू विल, या गाइज यहाँ विल को हटा देता हूं और आपको ब्लैंक दे दिया, टू कॉलेज टुमारो, ओके गाइज, आपके सामने नोट डाउन कर दिया। और गाइज यहां आपको दे दिया विल एसएल, और गाइज आपको दे दिया अपना गाइज गो। गाइज आपके सामने दो ब्लैंक, मतलब कि एक ब्लैंक यहाँ और एक ब्लैंक यहाँ। अब आपको इसमें से फिलअप करना है, किस तरीके से करोगे। तो गाइज टुमारो हो गया अपना, क्या हो गया, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड। गाइज प्रेजेंट में भी यूज नहीं होता, किस तरीके से नहीं होता है, क्योंकि गाइज कल आएगा। तो गाइज क्या है, प्रेजेंट में क्या बात की थी अपने, वर्तमान में। ओके गाइज, अब कल के लिए बात कर रहे हैं, तो गाइज टुमारो क्या होगा, अपना भविष्य का, कल आएगा। ओके गाइज, यहाँ अपने यू होगा, यू के साथ में गाइज अपना फ्यूचर है, आपको सभी को क्लियर है। तो गाइज विल या शैल में आपको फिलअप करना है, यू के साथ में क्या लगता है गाइज, अपना विल। ओके गाइज, तो यहाँ मैंने आपके सामने नोट डाउन कर दिया अपना विल। क्लियर है यहाँ तक सभी का। अब गाइज बात की जाती है गो की, तो गो के लिए मैंने आपको बताया था कि अपनी जो मेन वर्ब होती है गाइज, इसमें कौन सा यूज करते हैं, जो गाइज अपनी मेन वर्ब आपको मिले उसी को आपको चिपका देना है, या गाइज उसकी आपको फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। तो गाइज गो की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, गो, सेम रहेगा। ओके गाइज, तो मुझे लगता है गाइज कि आपका जो इंस्टेंस है क्लियर हो गया होगा। तो गाइज यहाँ तक आपका जो इंस्टेंस है दोस्तों, मैंने एकदम अच्छे तरीके से, क्लियर तरीके से दोस्तों आपका सोल्व कर दिया, आपकी कोई समस्या नहीं होगी। तो गाइज अगर आपको अब भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपका सॉल्यूशन देता हूँ। इसी के साथ में गाइज आप एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। जो क्या होगा अपना सब्जेक्ट, विल क्या होगा अपनी हेल्पिंग वर्ब, गो हो गई अपनी मेन वर्ब, टू हो गया अपना प्रीपोजिशन, कॉलेज हो गया अपना ऑब्जेक्ट, टुमारो हो गया टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड। ओके गाइज, तो गाइज मुझे लगता है कि आपका जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है दोस्तों क्लियर होता है। ये इंस्टेंस आपको रिपीट हो गया है, या गाइज आपका लर्न हो गया। तो गाइज इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जैसे कि आपको लर्न रहेगा, किस तरीके से आप इसमें काम करोगे, किस तरीके से आप इसको लर्न रखोगे अपनी मेमोरी में। ओके गाइज, तो गाइज यहाँ तक क्लियर सभी का। अब गाइज इसको रख करते हैं और इसी के साथ में गाइज चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर। नेक्स्ट स्टेप कौन सा आता है गाइज, अपना नेक्स्ट स्टेप आता है गाइज इसमें कि अपना जो भी फ्यूचर का एक्शन है दोस्तों, क्या है, फ्यूचर में कंप्लीट होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कोई भी एक्शन है फ्यूचर में कंप्लीट होगा। तो चलिए गाइज अब नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है अपना गाइज, तो गाइज यहाँ तक आपका फ्यूचर इंडेफिनिट क्लियर था गाइज। अब गाइज बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर आगे बढ़ते हैं। तो गाइज आता है अपना फ्यूचर कंटिन्यूअस। ओके गाइज, यहाँ आपके सामने नोट डाउन है गाइज अपना फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके गाइज, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो गाइज यहाँ मैंने आपके सामने नोट डाउन कर दिया अपना फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब गाइज इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं, आखिरकार ये बवाल क्या है, ये समस्या क्या है, आखिरकार इसका यूज क्यों होता है गाइज। क्योंकि आपको पता है कि टेंस के सभी के फोर टाइप्स होते हैं गाइज अपने। तो गाइज इसको सॉल्यूशन इसका भी एक ऐड करना होगा आपको, जैसे कि अपन ने पिछले वीडियोस में बात की थी, अपने प्रेजेंट की पास्ट की कंप्लीट करवाया था। उसी तरीके से गाइज अपन फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में भी चर्चा करते हैं और इसको भी क्लियर करते हैं एक आसान तरीके से गाइज, इस समस्या का समाधान करते हैं गाइज, इसको एक अच्छे तरीके से गाइज इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइज चलिए अब बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किस तरीके से किया जाएगा गाइज। तो गाइज मैं आपको क्लियर करता हूं अभी। गाइज इसमें टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड क्या होगा कि अपना जो फ्यूचर में था इंडेफिनिट में था गाइज, फ्यूचर इंडेफिनिट में था, वही इसका सेम रहेगा टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड। गाइज आपका क्लियर है। अब गाइज बात आती है इसकी हेल्पिंग वर्ब की। तो गाइज हेल्पिंग वर्ब क्या थी अपनी, शैल और विल। ओके गाइज, उसके साथ में क्या है, आपको बी लगा देना है। यहाँ तक मुझे लगता है कि गाइज आपका क्लियर है। अब इसी के साथ में गाइज आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि आगे कौन सा ऑप्शन आता है। आगे ऑप्शन आता है गाइज अपना मेन वर्ब के बारे में। मेन वर्ब कौन सी गाइज, इसमें आएगी V4। ओके गाइज, या गाइज आपको V4 का नहीं पता तो मेन वर्ब है, उसके साथ में गाइज आपको ing लगा देना है। ओके गाइज, तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। तो गाइज अब एक बार इसको फिर से रिपीट कर ले। इसकी हेल्पिंग वर्ब गाइज अपनी शैल और विल, उसके साथ में गाइज अपने को क्या है, बी लगा देना है। अब गाइज V4 मतलब मेन वर्ब कौन सी यूज होगी, V4। या गाइज अपनी मेन वर्ब है, आपको V4 के बारे में पता नहीं है, तो गाइज क्या है कि अपन उसमें ing ऐड कर देंगे। ओके गाइज, तो गाइज मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है गाइज क्लियर हो गई होगी। इसी के साथ में गाइज जब बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने इंस्टेंस के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि गाइज इंस्टेंस जितना ज्यादा इंस्टेंस होगा आपका उतने अच्छे तरीके से गाइज आप इसे लर्न रख सकते हो, एक अच्छे तरीके से गाइज इसे समझ सकते हो। तो गाइज अब गाइज एक और आपको वक्त दिया जाता है, आपको एक काम दिया जाता है, आपको एक इंस्टेंस के माध्यम से या गाइज आपको एक अच्छे तरीके से गाइज मैं आपको एक बताता हूँ कि आप एक सेट लीजिएगा अपना प्रैक्टिस सेट घर पे, या गाइज एक
आप नोटबुक लीजिए जिसमें कि आपको मैं 2 सेंटेंसों के माध्यम से 3 सेंटेंसों के माध्यम से क्लियर करवाता हूँ। उसी तरीके से गाइज आप उसके 5 या 10 सेंटेंस आप स्वयं बनाएंगे तो गाइज आपका और भी एक अच्छे तरीके से सोल्व होगा, एक अच्छे तरीके से सोल्यूशन मिलेगा आपको सीखने के लिए। गाइज आप अच्छे तरीके से उस चीज को सीख सकते हो। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आप ये काम अवश्य करेंगे। तो गाइज अब चलते हैं और बात करते हैं इसको इंस्टेंस के जरिए क्यों ना समझ लिया जाए, क्योंकि गाइज इंस्टेंस के जरिए समझते हैं तो एक अच्छा एक परफेक्ट अनुभव अपने को मिलता है सीखने के लिए। गाइज इंस्टेंस से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसमें क्या होगा कि कोई भी काम है फ्यूचर में क्या है दोस्तों, कंटिन्यूइंग होगा, प्रोग्रेसिव होगा, या दोस्तों अपना रेगुलरली होगा, चल रहा होगा, कुछ समय तक जारी रहेगा। ओके गाइज, अब गाइज वो किस तरीके से कि कोई भी काम है अपना फ्यूचर में कैसे जारी रहेगा भाई, तो वो किस तरीके से गाइज मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ, आपको बताता हूँ कि जैसे गाइज अपने एक इंस्टेंस लिया, एक उदाहरण लिया कि वह वहां रुकेगा, तो गाइज क्या है अपना होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है गाइज, अब गाइज बात करते हैं कि इसी को एक बार उसको अलग तरीके से या गाइज इसको कंटीन्यूअस टेंस में यूज करके बता दो। तो गाइज आपको बता दिया जाए जैसे कि वह नहा रहा होगा। ओके गाइज, या गाइज आपके सामने क्लियर कर दूं कि वह भोजन कर रहा होगा। ओके गाइज, कल सुबह तक वह क्रिकेट खेल रहा होगा, या गाइज वह कल सुबह तक क्रिकेट खेल रहा होगा। तो गाइज क्या है कल सुबह, अपना टाइम एक्सप्रेशन वर्ड भी मिल गया आपको। अब गाइज बात की जाती है कि ये किस तरीके से कंटिन्यू, क्योंकि गाइज आपको पता है कि अपना कोई भी काम है गाइज अपना फ्यूचर में प्रोग्रेसिव होगा। वो किस तरीके से कि गाइज अपन जैसा कि वह कल सुबह तक क्रिकेट खेल रहा होगा। ओके गाइज, तो वह क्या है अपना सब्जेक्ट मिल गया आपको, और गाइज इसमें जारी रहने के लिए खेल रहा होगा। ओके गाइज, तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपका क्लियर है। अब गाइज इसको एक इंस्टेंस के माध्यम से मैं आपको क्लियर करूं तो गाइज, क्योंकि गाइज इंस्टेंस के माध्यम से आपका और भी अच्छे तरीके से क्लियर होगा, तो चलिए गाइज आपको एक इंस्टेंस में देकर बताता हूँ। जैसे गाइज ही विल, ओके गाइज, अब आपको दे दिया ब्लैंक, ब्लैंक दे दिया आपको। अब गाइज बात की जाती है क्रिकेट टुमारो, और गाइज आपको दे दिया इसी के साथ में ऐड करके अपन ने दिया गाइज आपको दे दिया मॉर्निंग। ओके गाइज, अब यहाँ गाइज आपको दे दिया प्ले। अब इस चीज को आपको फिलअप करना है। तो गाइज क्या है टुमारो मॉर्निंग, आपको क्या मिल गया गाइज जी अपना टाइप एक्सप्रेशन वर्ड। अब गाइज इसको ऐसे मत समझना कि गाइज इसमें कंटीन्यूअस की पहचान ही नहीं है। गाइज यही तो कंटीन्यूअस की पहचान है, क्योंकि गाइज परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या है अपना सिंस और फ्रॉम आपको ऐड मिलता है। ओके गाइज, अब विल क्या होगा अपना हेल्पिंग वर्ब मिल गई, ये अपना सब्जेक्ट हो गया, क्रिकेट हो गया अपना ऑब्जेक्ट, टुमारो मॉर्निंग आपका टाइम एक्सप्रेशन वर्ड। अब गाइज आपको फिलअप करना है, किस तरीके से इसको फिलअप करोगे। तो गाइज लीजिए कि अपना क्रिकेट हो गया और टाइम एक्सप्रेशन वर्ड टुमारो मॉर्निंग हो गया। अब प्ले आपको मेन वर्ब दे दी। ओके गाइज, विल के साथ में अब आपको क्या ऐड करना है, आपको बताया था कि विल के साथ में अपन क्या है बी का ऐड कर देते हैं। ओके गाइज, गाइज यहाँ तक क्लियर हो गया, एक समस्या अपनी सॉल्व। ओके गाइज, अब गाइज आपको दे दिया प्ले, प्ले अपनी मेन वर्ब है। अब आपको सपोज दैट कि आपको इसकी V4 पता नहीं है, तो गाइज क्या करेंगे अपन प्ले लिख दिया, नोट डाउन कर दिया अपन ने। इसके साथ में गाइज क्या करना है आपको आईएनजी ऐड कर देना। ओके गाइज, he will be playing cricket tomorrow morning, कि वह कल सुबह तक क्रिकेट खेल रहा होगा। इज दैट क्लियर गाइज कि he will be playing क्रिकेट tomorrow morning। ओके गाइज, तो मुझे लगता है कि आपका यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब गाइज एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं, इसको एक अच्छे या गाइज इसको एक वर्ड्स के माध्यम से समझने की कोशिश करें। तो गाइज अपना क्या है he हो गया अपना सब्जेक्ट। ओके गाइज, he सब्जेक्ट, will हो गया अपना हेल्पिंग वर्ब will be। ओके गाइज, अब गाइज बात की जाती है प्लेइंग मेन वर्ब, क्रिकेट ऑब्जेक्ट और टुमारो मॉर्निंग टाइम एक्सप्रेशन वर्ड। ओके गाइज, क्लियर हो गया गाइज कि सब्जेक्ट हो गया अपना ही, विल बी हो गया अपनी हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग हो गया अपना मेन वर्ब, क्रिकेट हो गया अपना ऑब्जेक्ट, टुमारो मॉर्निंग हो गया गाइज अपना टाइम एक्सप्रेशन वर्ड। ओके गाइज, तो मुझे लगता है कि यह गाइज मुझे उम्मीद है कि यहाँ आपका क्लियर हो गया होगा। गाइज अगर आपको अभी भी कोई ऑब्जेक्शन है, कोई डाउट है, तो गाइज मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपका सॉल्यूशन देता हूँ। इसी के साथ में गाइज बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं अगले इंस्टेंस के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। गाइज सेकंड नंबर इंस्टेंस से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसका यूज क्या है। गाइज अपन यूज करते हैं वो किस तरीके से, सर्टेन प्रोग्राम या निश्चित प्रोग्राम होता है गाइज, प्लानिंग होती है गाइज, योजना, उसको भी खराब दिया गाइज, उसका यूज करने के लिए, उसको बांधने के लिए, उसका अपन सेटअप करने के लिए गाइज इसका यूज करते हैं, मतलब अपना सर्टेन प्रोग्राम। ओके गाइज, यहाँ मैंने आपके सामने नोट डाउन कर दिया अपना सर्टेन प्रोग्राम। ओके गाइज, कि निश्चित कार्यक्रम। ओके गाइज, यहाँ तक क्लियर आपका। अब गाइज सेकंड नंबर एक और आता है, इसमें कौन सा आता है प्लान, प्लान के बारे में भी चर्चा की जाती है। वो गाइज किस तरीके से कि जैसे सर्टेन प्रोग्राम, कोई भी निश्चित काम है कि वह कल
मुझसे मिलेगा। ओके गाइज, और प्लान कोई भी योजना है आगे के बारे में, भविष्य के बारे में अपन कोई भी योजना कर रहे हैं तो गाइज अपन इसमें कंटिन्यूस का यूज करते हैं। अब गाइज चलिए और इसको एक अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। तो गाइज यहाँ तक मैं इस चीज को रफ कर देता हूँ, आप इस चीज को ध्यान रखना, सर्टेन प्रोग्राम और गाइज अपने प्लान के बारे में। अब गाइज बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इसको इंस्टेंस के जरिए। गाइज अब आपको इंस्टेंस दे दूं तो जैसे आई, अब आपको दे दिया ब्लैंक। ओके गाइज, अब आपको दे दिया फिर से ब्लैंक, अब आपको दे दिया दिस वर्क। ओके गाइज, टिल एंड ऑफ दिस मंथ। ओके गाइज, क्लियर आपका कि मैं इस कार्यक्रम को या इस कार्य को गाइज इस माह के अंत तक गाइज क्या है मैं इसको कंप्लीट कर दूं, इसको फिनिश कर दूं। ओके गाइज, अब आपको दे दिया कि इसमें हेल्पिंग वर्ब ऐड करो और गाइज इसके साथ में आपको दे दिया कॉमा में, इसके बाद दे दी गाइज डू, कि मैं इस काम को अगले माह के अंत तक कर दूंगा या करूंगा। ओके गाइज, अब गाइज बात की जाती है आई होगा अपना सब्जेक्ट। अब गाइज इसके साथ में आपको क्या ऐड करना है, अपनी हेल्पिंग वर्ब मैं वैसे बता रहा हूँ इसको, या गाइज आपको यहाँ दे दी सेल या विल। ओके गाइज, अब गाइज दे दिया आपको सेल या विल। अब गाइज इसमें से आपको एक सेटअप करना है, तो गाइज आई के साथ में क्या रख देना, सेल। तो गाइज यहाँ आपको ऐड कर देना अपना सेल, और सेल के साथ में क्या रख देगा गाइज अपना बी। ओके गाइज, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप सभी का क्लियर है। ओके गाइज, अब बात आती है गाइज मेन वर्ब की, क्योंकि गाइज दिस वर्क आपने क्या होगा ऑब्जेक्ट, और टिल एंड ऑफ दिस मंथ। ओके गाइज, ये होगा अपना टाइम एक्सप्रेशन वर्ब। ओके गाइज, TEW। तो गाइज अब बात की जाती है हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आता है, मेन वर्ब आता है। ओके गाइज, तो गाइज डू, अब डू को क्या है, अब डू का यूज करें तो किस तरीके से, गाइज आपको बताया था कि डू है आपका लिखते हैं सिंपली से डू। अगर आपको V4 पता नहीं है तो फ्यूचर कंटीन्यूअस में गाइज अपनी क्या है कि कोई भी कंटीन्यूअस टेंस होता है गाइज, इसमें क्या है कि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है गाइज, V4 का आपको पता नहीं है तो गाइज क्या करते हैं अपनी मेन वर्ब के साथ में ING लगा देते हैं। ओके गाइज, तो गाइज मैंने यहाँ आपके सामने ING ऐड कर दिया। तो गाइज अपना ये क्या है कि सेंटेंस है गाइज अपना कंप्लीटली या दोस्तों एक इजी वे में अपना कंप्लीट होकर गाइज निकलता है, आई शैल बी डूइंग दिस वर्क टिल एंड ऑफ दिस मंथ। ओके गाइज, तो गाइज मुझे लगता है कि आपका इंस्टेंस जो एकदम इजी वे में गाइज एकदम क्लियर हो गया होगा। आई है अपना हो गया सब्जेक्ट, और शैल भी होगी अपनी हेल्पिंग वर्ब, और डूइंग होगी अपनी मेन वर्ब। ओके गाइज, अब गाइज बात की जाती है एक अच्छे तरीके से इसको समझ लें तो गाइज इसको रिपीट कर दूं, आई होगा अपना सब्जेक्ट, शैल भी होगी अपनी हेल्पिंग वर्ब, डूइंग होगी अपनी मेन वर्ब, दिस वर्क होगा ऑब्जेक्ट, टिल एंड ऑफ दिस मंथ होगा गाइज अपना टाइम एक्सप्रेशन वर्ब। ओके गाइज, अब गाइज बात की जाती है एक बार इसको फिर से रिपीट कर लें तो गाइज आई शैल बी डूइंग दिस वर्क टिल एंड ऑफ दिस मंथ। ओके गाइज, कि मैं इस कार्य को इस माह के अंत तक पूरा करूंगा या इस कार्य को करूंगा। ओके गाइज, तो गाइज यहाँ अपना इंस्टेंस है दोस्तों क्लियर होता है। तो गाइज एक बार इसका एक अलग और इंस्टेंस आपको मैं दे देता हूँ। तो गाइज मुझे लगता है कि फ्यूचर कंटीन्यूअस का आंसर आपका क्लियर हो गया होगा। अगर तो किसी को डाउट है तो गाइज मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपका सॉल्यूशन देता हूं। अब गाइज बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड नंबर इंस्टेंस के बारे में। या गाइज आपको एक और इंस्टेंस बता दिया जाए तो गाइज क्या है कि आपका और भी अच्छे तरीके से इजी वे में गाइज क्लियर हो जाएगा। चलिए गाइज अब बात कर लेते हैं इंस्टेंस के बारे में। तो जैसे गाइज अब आपको दे दिया यहाँ नीरज। ओके गाइज, ब्लैंक दे दिया, ठीक है। अब आपको फिर से ब्लैंक दे दिया, आपको एग्जाम फॉर दिस मंथ। ओके गाइज, क्लियर है यहाँ तक आप सभी का। तो गाइज मुझे लगता है कि आपका यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब गाइज बात करते हैं इसको अलग तरीके से समझने की कोशिश करें। गाइज आपको दे दी एक मेन वर्ब इसमें प्रिपेयर। ओके गाइज, अब आपको फिलअप करना है, अब आपको समझना है किस तरीके से गाइज ये आपके लिए देख लो कि फॉर नेक्स्ट मंथ। ओके गाइज, कि जो नीरज है वो अगले माह एग्जाम होने वाली है उसकी, गाइज नीरज है अगले माह की एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा होगा। ओके गाइज, अब गाइज नीरज है अपना सब्जेक्ट हो गया। अब आपको हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाओगे, हाँ विल बी। इज दैट क्लियर गाइज? तो गाइज मुझे लगता है कि यहाँ तक आप सभी का क्लियर। नीरज के अपना सब्जेक्ट विल बी हो गए गाइज अपनी हेल्पिंग वर्ब। अब गाइज हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आता है मेन वर्ब। तो गाइज प्रिपेयर है, इसको सेम लगा देना, इसके साथ में ING लिख देना। तो गाइज ING लगाओगे तो क्या है ई हट जाएगा। ओके गाइज, यहाँ तक आप सभी का है क्लियर। तो गाइज यहाँ लिख देना आपको प्रीपेयरिंग। ओके गाइज, तो गाइज मुझे लगता है कि आपका क्लियर है कि नीरज विल बी प्रिपेयरिंग एग्जाम फॉर नेक्स्ट मंथ। ओके गाइज,
कि नीरज है अगले माह या गाइज नीरज अगले माह जो परीक्षा होने वाली है उसके बारे में या गाइज उसके लिए तैयारी कर रहा होगा। ओके गाइज, तो गाइज मुझे लगता है कि आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है दोस्तों क्लियर होता है, आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। अगर गाइज आपको कोई ऑब्जेक्शन है, आपको कोई डाउट है तो गाइज मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन देता हूं। तो गाइज यहाँ अपना फ्यूचर इंडेफिनिट और गाइज अपना फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है दोस्तों क्लियर होता है। इसी के साथ में गाइज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गाइज पर, लेकिन गाइज उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर दें गाइज, इसमें टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आपका क्लियर था, आपकी हेल्पिंग वर्ब क्लियर है, मेन वर्ब आपकी क्लियर है। इसी के साथ में गाइज एक और चीज कौन सी कि अपना फ्यूचर इंडेफिनिट क्लियर था और गाइज अपना फ्यूचर कंटिन्यूअस क्लियर हो गया। आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या है गाइज, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब शैल और विल का। ओके गाइज, अब फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात की जाती है तो गाइज उसमें किस तरीके से आखिरकार अपन यूज करेंगे, किस तरीके से अपन समझेंगे, तो गाइज आपको अभी तुरंत बताया था वो किस तरीके से गाइज कि इसमें हेल्पिंग वर्ब आपको शैल विल और उसके साथ में गाइज क्या है बी को लगा देना। ओके गाइज, अब गाइज बात की जाती है मेन वर्ब के बारे में, मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म लगा देना है। ओके गाइज, अब मेन वर्ब आपको फोर्थ फॉर्म नहीं पता तो गाइज क्या है मेन वर्ब है जैसी है उसके साथ में आपको आईएनजी लगा देना है। ये गाइज क्या है कि अपनी मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म निकल के आ जाएगी। ओके गाइज, तो गाइज मुझे लगता है कि यहाँ तक आप सभी का क्लियर हो गया होगा। तो गाइज अगर आपका क्लियर है और गाइज आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई डाउट नहीं है तो गाइज जल्दी जल्दी इस वीडियो को एक लाइक दीजिएगा। गाइज यहाँ अपना फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है दोस्तों क्लियर होते हैं। इसी के साथ में गाइज मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ में गाइज आपको एक बेल आइकन मिलेगा, उसे प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि हमारी नई से नई नोटिफिकेशन आपके पास में बिल्कुल समय पर या गाइज आपके पास में टाइम पर पहुंच जाए। ओके गाइज, आप गाइज मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ में, पर लेकिन दोस्तों उससे पहले और गाइज अपने इस परिवार का हिस्सा बनिए। गाइज इसी के साथ में मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।